अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हल्का असेंबली बांसवाड़ा में तरक्याती कामों के लिए चीफ मिनिस्टर स्पेशल फंड के जरिए 50 करोड़ रुपए मंजूर करने का 4 शुबे को ऐलान किया। उन्होंने मुताल्लिका अहदेदारों को फौरी तौर पर फंड्स की इजराई की हिदायत दी और मकामी रुकन असेंबली और स्पीकर पुचाराम श्रीनिवास रेड्डी से कहा कि वो मकामी जरूरियात के मुताबिक तरक्याती कामों की तकमील को यकीनी बनाए। चीफ मिनिस्टर जिन्होंने जिले कामारेड्डी के बरकौल मंडल के तिम्मापुर में तिरुमला वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में पूजा की, मंदिर के बाकी कामों की तकमील के लिए 7 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी। उन्होंने कबलजी मंदिर की दोबारा तामीर के लिए 23 करोड़ रुपए जारी किए थे। इस मौके पर मुनक़िदा जलसे आम को मुखातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उस वक्त के हुक्मरानों ने देवनूर प्रोजेक्ट को नजरअंदाज कर दिया था, जिससे बांसवाड़ा की जरूरियात की तकमील हो सकती थी। उसके बजाय सिर्फ 30 टीएमसी पानी के साथ सिंगुर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जबकि देवनूर प्रोजेक्ट 50 टीएमसी के साथ शुरू किया जाने वाला था। उन्होंने कहा कि सिंगुर प्रोजेक्ट से हल्के बांसवाड़ा की जरूरियात की जुज़वी तकमील होती है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुस्तकबिल में हमारे किसानों के साथ नाइंसाफियों की आजारी के लिए हमने अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक शुरू की थी और आज हम कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तकमील के काबिल हो गए हैं और अब कुंडा पोचमा सागर से निजाम सागर तक पानी सरबराह किया जा रहा है। ఈ సందర్భంగా ఒక మాట చెప్పుకోవాలి. గతంలో నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు గుడి ఒక మాదిరిగా ఉండేది. ఇంత మంచి అందమైన ప్లేస్లో ఉంది. చాలా బాగా పైకి పోయినప్పుడు మన శిఖరానికి పోయినప్పుడు చుట్టూ ఒక 8-10 కిలోమీటర్ల దూరం కూడా కనిపించేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నాయి. పచ్చని పొలాలు, చెరువులు, నీళ్లు, ఇంత మంచి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ఈ టెంపుల్ డెవలప్ చేయాలని చెప్పి అందుకోసం మీరు నన్ను తీసుకొచ్చిన నాకు అర్థమైంది. చేద్దాం తప్పకుండా అని ఆలోచన చేసి కొంత ప్రయత్నం చేసినాం. చాలా మనసు సంతోషంగా ఉంది. డెఫినెట్గా వారు స్వయంగా వారి కొంతమంది మిత్రులతో కలిసి, వారికి ఎవరప్పుడు ఏ గవర్నమెంట్ సాయం లేదు, శ్రీనివాసరెడ్డి గారే స్వయంగా పూనుకొని కొద్దిమంది మిత్రుల యొక్క సహకారంతో ఈ సత్కార్యాన్ని గొప్ప హృదయంతో సహృదయంతో చేసినారు. కాబట్టి ఈరోజు వారు కోరుకున్న దానికంటే ఇంకా మంచిగా చాలా బాగా ఈ యొక్క పుణ్యక్షేత్రం రూపుదిద్దుకున్నది. అది మనుషులు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, నేను సామాన్యమైన మనుషులం. భగవంతుడు ఆయన్ని చేయించుకుంటాడు పని, ఆయన సేవ మనతో చేయించుకుంటాడు. మ్యాన్ ప్రపోజెస్ గాడ్ డిస్పోజెస్ అని భగవంతుడికి దయ శ్రీనివాసరెడ్డి గారి మీద వచ్చింది, బాన్స్వాడ మీద వచ్చింది. కాబట్టి నన్ను కూడా పిలిపించుకొని ఆయన నన్ను కలిపి ఆయనంతా ఆయనే చేయించుకున్నాడు. మనదేం లేదు. ఆ స్వామి యొక్క కరుణ దయ ఎల్లప్పుడూ బాన్స్వాడనే కాదు, మన తెలంగాణ ప్రజల మీద, మన నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజల మీద, అందరి మీద కూడా ఉండాలని పంటలతో కలకల్లాడుతూ वजीर बल्दी नज़मुल KT रामाराव ने आज मेटल जिले में खल पर हमले के फौरी बाद दी जाने वाली इब्तदाई तिब्बी इमदाद CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रेसिपिटेशन के तरीके इलाज की तरबियत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने रियासत भर में 1 लाख अफराद को CPR की तरबियत फराहम करने का अहदेदारों को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों गैर मुतअद्दी अमराज की तादाद में काफ़ी इजाफा हो रहा है, जिनमें सबसे अहम अचानक हार्ट अटैक भी शामिल है। KT रामाराव ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा जिसमें एक कम उम्र नौजवान डांस करते हुए ढेर हो गया। इसी तरह एक और शख्स जिम में वर्जिश करते हुए अपनी जान गंवा बैठा। उन्होंने कहा कि उन मकामात पर अगर CPR टेस्ट की तरबियत याफ्ता अफराद होते तो शायद उन्हें फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिल सकती थी और उनकी जान भी शायद बच सकती थी। उन्होंने कहा कि सरकारी दफातर, अवामी मकामात, मॉल्स, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन में CPR की तरबियत याफ्ता अफराद का तखर्रुर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तर्ज जिंदगी में तेजी से होने वाली तब्दीलियों की वजह से इस तरह के अमराज का लोग शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा से ज्यादा अफराद को CPR के तरीके इलाज की तरबियत फराहम की जाती है तो अचानक दिल के दौरे को रोका जा सकता है और दौरान खून को रुकने से बहाल किया जा सकता है। इस तरह उस शख्स की जिंदगी भी बचाई जा सकती है। वजीर KT रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में वजीर सेहत हरीश राव रियासत में सेहत के शोबे को काफी तरक्की दिला रहे हैं। सरकारी दवाखानों में कॉर्पोरेट तर्ज का इलाज किया जा रहा है, जिससे
सरकारी दवाखानों में मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के साथ साथ शहर हैदराबाद के चारों तरफ 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर किए जा रहे हैं। इसके अलावा वरंगल में ही 2000 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर किया जा रहा है। इस मौके पर रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने भी बात की। उन्होंने कहा कि महकमे सेहत का अंदाजा है कि तेलंगाना में हर साल खल पर हमले के बाइस 24,000 अमवात हो रही हैं। खल पर हमले के फौरी बाद दी जाने वाली CPR के तरीके इलाज की आज से ये तरबियती क्लासेस शुरू हुई हैं। हरीश राव ने कहा कि रियासत में खल पर हमले की वजह से हिंदुस्तान में हर साल 15 लाख अफराद की मौत हो रही है। इस तरह रोजाना औसतन मुल्क भर में 4,000 अफराद खल पर हमले के बाइस फौत हो रहे हैं। నా రిక్వెస్ట్ హరీష్ రావు గారితో ఏంటంటే హరీష్ రావు గారితో వైద్య ఆరోగ్య శాఖతో కూడా ఏంటంటే డిఫైబ్రిలేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నా రిక్వెస్ట్ వారితో ఏంటంటే నాకు ఒక డాక్టర్ గారు ట్వీట్ చేసి సార్ ఈ డిఫైబ్రిలేటర్స్ దయచేసి పెట్టించండి పబ్లిక్ జనసంచారం ఉండే ప్రాంతాల్లో కంటైన్డ్ స్పేసెస్ లో ఉదాహరణకి మాల్స్ ఉంటాయి, సూపర్ మార్కెట్స్ ఉంటాయి పెద్ద పెద్దవి, అదే మాదిరిగా మనకి బస్ స్టాండ్స్ ఉంటాయి లేదా ఆఫీస్ ప్రాంగణాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ డిఫైబ్రిలేటర్స్ కూడా పెట్టండి, అక్కడ ట్రైన్ పర్సనల్ కూడా పెట్టండి లేదా కొంత బేసిక్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి అని చెప్పి సూచన చేశారు. హరీష్ రావు గారు నేను కోరుతా ఉన్నాను. అది లక్షన్నర ఖర్చు అవుతుంది డిఫైబ్రిలేటర్. కావాలంటే GHMC మాకు అప్పు చెప్తే మేము కొని పెడతాము, ఇతర డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా పెడతానికి డెఫినెట్ గా ముందుకు వస్తారు. డెఫినెట్ గా IT వాళ్ళకి కానీ IT పార్క్స్ లో కానీ లేదా ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్ లో కానీ లేదా మాల్స్ లో కానీ మ్యాండేట్ చేద్దాం, ఖచ్చితంగా పెట్టాలి అని చెప్పి ఆ మాల్ నిర్వాహకులకు కానీ ఇంకోరికి అని చెప్పి ట్రైన్ మ్యాన్ పవర్ ఉండాలి, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి బేసిక్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. వారు మాల్ కి సంబంధించిన సెక్యూరిటీ సిబ్బంది కావచ్చు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన సెక్యూరిటీ సిబ్బంది కావచ్చు లేదా ఇండస్ట్రీకి పనిచేసే కొంతమంది సిబ్బంది కావచ్చు, స్టాఫ్ కావచ్చు, బేసిక్ CPR ట్రైనింగ్ ఆ డిఫైబ్రిలేటర్ ని అంటే ఒక 108 వెహికల్ వచ్చే లోపల లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ వచ్చే లోపల ఏం చేయాలి, ఏం చేసి ఆ మనిషిని కాపాడాలి అనే బేసిక్ ట్రైనింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో 1,00,000 మంది దాకా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను వారిని కోరుతా ఉన్నాను. హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరంలో ఈ సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ ఇది దీనికి చిన్న పెద్ద సమయం సందర్భం లేకుండా ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మన దేశంలో చూస్తే ఒక సంవత్సరానికి 15 లక్షల మంది సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ తో చనిపోతా ఉన్నారు. యావరేజ్ గా ప్రతిరోజు ఒక 4,000 మంది ఈ సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ తో చనిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఈ చనిపోతున్నటువంటి వాళ్ళ సంఖ్యను మనం ఈ CPR ప్రక్రియ ద్వారా తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ రోజు చూస్తే ఈ సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయిన ప్రతి 10 మందిలో ఒకరు మాత్రమే బతుకుతున్నారు, 9 మంది చనిపోతున్నారు. కానీ ఈ CPR ప్రక్రియను మనం విజయవంతంగా చేయగలిగితే ప్రతి 10 మందిలో ఒక 5గురిని బతికించుకునేటువంటి అవకాశం ఉందని WHO కానీ ప్రపంచ సంస్థలన్నీ కూడా చెప్తా ఉన్నాయి. సో మనము ఈరోజు ముఖ్యంగా మనం అప్పుడప్పుడు టీవీలో ఇందాక KTR గారు మెన్షన్ చేసినట్టు ఆదిలాబాద్ లో డాన్స్ చేస్తున్నటువంటి ఒక అబ్బాయి 19 ఏళ్ల యువకుడు కుప్పకూలిపోవడం కానీ, ఈ రోజు కూడా ఒక పత్రికలో చూశాను, ఒక జిమ్ లో ఒక అతను జిమ్ చేస్తూ వెంటనే అక్కడే కుప్పకూలి చనిపోయినటువంటి సందర్భం. అంటే చిన్న వయసు వాళ్ళు 18 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళ లోపు వయసు ఉన్న వాళ్ళు కూడా మరి అప్పటికప్పుడు కుప్పకూలిపడి పడిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయితే ఈ కొద్దిపాటి ఒక ప్రయత్నం ద్వారా అంటే ఆ గోల్డెన్ అవర్, ఆ కొద్ది నిమిషాల్లో, ఆ కొద్ది సెకండ్లలో AICC तेलंगाना इंचार्ज मानिकराव ठाकरे और नलगुंडा के रुकन पार्लियामेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने चाशुंबे के रोज जिले सूर्यापेट के कुडाड में हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मानिकराव ठाकरे ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम को तेलंगाना रियासत में जबरदस्त रद्द-ए-अमल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का बुनियादी मकसद कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पैगाम को मुल्क के हर घर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के जरिए कांग्रेस पार्टी मरकज में BJP हुकूमत और रियासत तेलंगाना में BRS हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब कर रही है। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो का इनेकाद तेलंगाना के तमाम असेंबली हलकों में किया जाएगा। मानिकराव ठाकरे ने कहा कि यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिया और 60 साल ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। ताहम चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के ख्वाब को चूकनाचूर कर दिया और समाज के तमाम तबकात को धोखा दिया है। नलगुंडा के अपने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने BRS कायदीन के उस दावे को मजहक का खैस करार दिया जिसमें वो तेलंगाना को एक मॉडल रियासत करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुल्क की सबसे खुशहाल और माशी तौर पर मजबूत रियासत बनने की सलाहियत मौजूद है। ताहम वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने उन इम्कानात को बर्बाद कर दिया।
और रियासत को कर्ज में डुबो दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों में रियासत तेलंगाना ने तवील मुद्दती मुजमरात को नजरअंदाज करते हुए 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हासिल किया। ताहम इतना ज्यादा कर्ज लेने के बाद भी एक भी फलाही स्कीम को मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किया गया, जिसके नतीजे में रियासत आज शदीद माली बहरान का शिकार है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर ए रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आज 18वें दिन में दाखिल हो गई है। आज रेवंत रेड्डी ने गंडीपल्ली प्रोजेक्ट साइट का दौरा करते हुए अराजी के मुतासरीन और किसानों से बातचीत की। उन्होंने सरदार सरवाई पापना किले का भी दौरा किया। रेवंत रेड्डी ने हुस्नाबाद टाउन के अम्बेडकर चौराहे पर एक जलसे से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలంటే బయ్యారంలో ఉక్కు కర్మాగారం నిర్మించాలని, వరంగల్ కాజిపేటలో కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలని, గిరిజన పిల్లలు చదువుకోవడానికి గిరిజన యూనివర్సిటీ ఇవ్వాలని, త్రిపుల్ పెట్టాలని, 4000 మెగావాట్లతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి ఎన్టీపీసీ ఆధ్వర్యంలో పెట్టాలని, ఐడిఆర్ కారిడార్ ఇవ్వాలని, సాగునీటి ప్రాజెక్టుల్లో జాతీయ ప్రాజెక్టు ఇవ్వాలని, ఎయిమ్స్ ఆసుపత్రిని పెట్టాలని, ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం మేము చట్టబద్ధత చేసి పార్లమెంటులో బిల్లు పెట్టినాం. ఆయన మీరు ఆలోచన చేయండి. తెలంగాణ రాష్ట్రం రావడం ఆలస్యమైందని ఢిల్లీలో మీరు లొల్లి పెడితే మా పొన్నమ్మ మా అంజనన్న మా సిరిసిల్ల రాజయ్య గారు పట్టుబట్టి పార్లమెంటు స్తంభింపజేసి ఢిల్లీలో పార్లమెంటులో తెలంగాణ బిల్లులు పెట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించారు. ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులను గుర్తు చేయదలుచుకున్నా. ఆనాడు బండి సంజయ్, కిషన్ రెడ్డి, ధర్మపురి అరవిందో తెలంగాణ కోసం కొట్లాడలే, సుష్మా స్వరాజ్ను ఒప్పించలే. ఆయన పార్లమెంట్ లో బిల్లు వచ్చినప్పుడు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకురాలుగా ఉన్న సుష్మా స్వరాజ్ గారిని మా మిత్రుడు మా సోదరుడు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు కాలకు దండం పెట్టి అమ్మా साबिक रुकने पार्लियामेंट बी हनुमत राव ने तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी की पदयात्रा के दौरान बीआरएस कारकुनों की जानिब से उन पर हमले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों से जमहूरियत कमजोर होगी। उन्होंने मकामी रुकन असेंबली गंड्रा वेंकट रमना रेड्डी पर इस हमले का इल्जाम लगाया और कहा कि अगर कांग्रेस कारकुन भी इसी तरह बीआरएस के दीगर रियासतों में मीटिंग्स पर और उनके कायदीन पर हमले करते रहेंगे तो बीआरएस पार्टी अपनी कोई सरगर्मी जारी नहीं रख पाएगी। एक बच्चा दरावत चंदू बोल के वो मीटिंग के बाद जा रहा था, वो एक्सीडेंट में गुजर गया। वैसे इसावत सीनू को भी मारा लगे, जो लोकल बीआरएस के लोग पत्थरों से मारे और अंडों से भी मारे। इस वजह से हमारा ये कहना है। और साथ ही मैं हमारे डी श्रीनिवास हॉस्पिटल में था, फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट, उनको देखने गया। भगवान उनको अच्छा हेल्थ दे। अब तो ठीक है, उनकी हेल्थ ठीक है, मगर आने वाले दिनों में भी अच्छा हेल्थ से रहना बोल के। और ये जो भूपालपल्ली में जो इंसिडेंट हुआ, मैं उसको कंडेम कर रहा हूँ। क्यों कंडेम कर रहा हूँ? ये तरीका नहीं था। पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में हर एक बोलने का हक है। मीटिंग लगा लेते, हमारी बात हम सुनाते, सरकार के खिलाफ जहाँ जहाँ गलतियां हुए हम बराबर बताना हमारा ड्यूटी है। मगर इसके ऊपर से अंडों से पत्थरों से मारने का तरीका ये कहाँ से तरीका है? और बीआरएस का वहां का लोकल एमएलए पहले कांग्रेस में था, बाद में अवाम उसको हाथ से जीता है, तो बाद में उन्होंने बीआरएस में ज्वाइन हुआ, टीआरएस। ये क्या का तरीका है? मैं वो अपना सीएम के साथ, सर मैं बहुत बड़ा बहादुर हूँ, मैं अटैक करा रेवंत रेड्डी के मीटिंग को बोल के, ये गलत है। वो पीसीसी प्रेसिडेंट है, बराबर हम बोलने का गए, उनके साथ श्रीधर बाबू, अंजन कुमार यादव भी था। ये गलत तरीका है। पॉलिटिक्स में क्या होता, अब भी टीआरएस जा गया, बीआरएस बन गया, बीआरएस भी जा रहा, आंध्रा में भी पार्टी लगा रहे।
और कर्नाटक में लगा रहे, महाराष्ट्र में भी लगा रहे, वहां पर भी ऐसी हालत होता। अगर आप ये शुरू करेंगे, आपके लोगों को भी वहां मारना शुरू कर दे। ये तरीका ठीक नहीं है, आइंदा समझा दे रहा हूं। सीएम को खुश करना या लीडरों को खुश करने के वास्ते हमारे ऊपर अटैक करे तो हमारा गांधीयन पार्टी है। हम ये झगड़े इवन देश की आजादी के वक्त हम लाठी से नहीं लड़े, हम सिर्फ मौन व्रत रखे, पाद यात्रा करके लोगों को समझाए, उससे ब्रिटिश वाले भागे। मगर ये कहाँ का तरीका है? अभी तो मैं समझा रहा हूँ हमारे सीएम साहब, ऐसे लोगों को तुम भटकाएंगे तो कल ये तरीका भी दूसरे तरफ इस्तेमाल होगा। जब आंध्रा में जाएंगे, आंध्रा वाले भी पत्थरों से मारेंगे, नहीं तो अंडों से मारेंगे। वैसे महाराष्ट्र में गए तो वो करेंगे, वही सब कर्नाटक गए तो भाई हम तो बोल रहे हैं हमारे लोगों को भाई शांति रखो। मगर आप ब्रेक इंसिडेंट हुआ तो उसका कोई हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी डेमोक्रेसी में हर एक को बोलने का कहे, आप भी मीटिंग लगा लो भाई। सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की क़यादत में आज बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर्स पर महिला मोर्चे का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास को खिताब करते हुए बंडी संजय ने बताया कि रियासत में अमन व आमा नाम की कोई चीज बाकी नहीं है। रियासत में वज़ीर दाखिला बराए नाम है, जिसकी वजह से रियासत में खवातीन आए दिन हरासानी की वजह से खुदकशी करने पर मजबूर हो रही हैं। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें रियासत और यहाँ की आवाम की तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसी हुकूमत को सबक सिखाने के लिए रियासत की खवातीन को आगे आने की जरूरत है। महिला मोर्चा कायद गीता रेड्डी और दीगर ने खिताब करते हुए बताया कि बदकमा त्योहार के मौके पर फंड जारी कर देने से खवातीन की तरक्की नहीं हो जाती। खवातीन की तरक्की के लिए हकीकी तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी काम करते हुए मुल्क की खवातीन को बराबरी का दर्जा देने के इक़दाम किए हैं। इस इजलास में आने वाले असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली का भी जायजा लिया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, जिन्होंने पीर को तेलंगाना के पार्टी कायदीन के साथ मुलाकात की थी, रियासती यूनिट में जारिया ग्रुपिज्म पर सख्त नाराजगी जाहिर की। तेलंगाना जनूबी हिंदुस्तान में कर्नाटक के बाद ऐसी दूसरी रियासत है जहां जाफरानी जमात को असेंबली इंतखाबात में कामयाबी की उम्मीद है। इसी वजह से बीजेपी हाईकमान ने तैयारियों में तेजी पैदा कर दी है। जराये ने कहा कि अमित शाह ने पार्टी के रियासती सरबराह बंडी संजय कुमार को ग्रुपिज्म और तनाज़ा से दूर रहने और बेहतर इश्तराक के जरिए तमाम कायदीन के साथ मिलकर काम करने की हिदायत दी। बीजेपी हाईकमान की जानिब से तेलंगाना के तमाम कायदीन से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि वो ग्रुपिज्म खत्म करते हुए रियासत में इज्तिमाई क़यादत के तहत काम करें। इस मौके पर पार्टी के कौमी तंजीमी सेक्रेटरी BL संतोष, जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल और दूसरे कायदीन मौजूद थे। जगतियाल बलिया की साबिक चेयरपर्सन डॉक्टर भोगा श्रावणी ने आज बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। उन्होंने आज दिल्ली में मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर निजामाबाद लोकसभा के रुकन D अरविंद, बीजेपी कायदीन DK अरुणा, G विवेक और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर मरकजी वजीर ने श्रावणी और उनके शोहर को जाफरानी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर श्रावणी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया के तमाम ममालिक में नंबर 1 मकाम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। बीजेपी हुकूमत के तरक्याती कामों से मुतासिर होकर वो पार्टी में शामिल हुई हैं। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह ने उन इत्तलात की तरदीद कर दी है, जिसमें कहा गया है कि अगर पार्टी उनकी मुअत्तली बर्खास्त नहीं करती है तो आइंदा असेंबली इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने का मंसूबा रखते हैं। तेलंगाना असेंबली में हल्के गोशा महल की नुमाइंदगी करने वाले राजा सिंह ने कहा कि अगर उनकी मुअत्तली बर्खास्त नहीं की गई तो वो इंतखाबात में मुकाबला नहीं करेंगे। जाफरानी जमात के मुअत्तल रुकन असेंबली ने कहा कि उन्होंने कभी भी बीजेपी के मफादात को नुकसान पहुंचाने वाले काम नहीं किए और वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचता हो। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि पार्टी क़यादत उनकी मुअत्तली खत्म कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बड़े मद्दाह हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और मरकजी वजीर किशन रेड्डी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया गया। ये वाक़या तेलंगाना के जिले महबूबाबाद के औतापुरम गांव में पेश आया। गुज़िश्ता माह की 16 तारीख को राजशेखर रेड्डी की दुख्तर YSR तेलंगाना पार्टी की बानी और सदर YS शर्मिला ने अपनी यात्रा के दौरान अपने वालिद के इस मुजस्समे की नकाब कुशाई की थी।
शर्मिला की पदयात्रा के दौरान तनाव की सूरत हाल देखी गई थी। इस तनाव के दौरान उन्होंने मुजस्समे की नकाबपोशी की थी। गांव के सरपंच ने पुलिस से शिकायत की कि मुजस्समे की तंजीब के लिए कोई इजाजत नहीं ली गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। इस वाक़े पर वायएसआर तेलंगाना पार्टी के कैडर में बदहमी पाई जाती है। शहर हैदराबाद में बाजारों में कच्चे आम की आमद हो गई है, ताहम इस मरतबा कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। हर साल मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में कच्चे आम रियासती दारुल हुकूमत के बाजारों में नजर आया करते थे, ताहम इस मरतबा उनकी जल्द आमद हो गई। गुज़िश्ता साल तेलंगाना में आम की पैदावार में काबिल लिहाज कमी देखी गई थी, जिसके सबब अप्रैल के अवाखिर तक भी आम बाजारों में नजर नहीं आ रहे थे। उमूमन शहर के बाजारों में तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों से कच्चे आम लाए जाते हैं, ताहम मौजूदा तौर पर पड़ोसी रियासत कर्नाटका के बेंगलुरु और दीगर मुकामात से कच्चे आम हैदराबाद लाए गए हैं, जिसके नतीजे में कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। एक कच्चे आम की कीमत 20 से 30 रुपए देखी जा रही है। ताहम आइंदा 10 से 15 दिनों के दौरान उनकी कीमत में कमी की तवक्को ताजिरों ने की है। उन ताजिरों का कहना है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों से हैदराबाद के बाजारों में कच्चे आम की आमद हुनूज नहीं हुई है। अंदरून एक माह तेलंगाना के कच्चे आम की आमद बाजारों में हो जाएगी। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी ने कहा है कि एयरपोर्ट मेट्रो अलॉटमेंट की निशानदही करने के लिए पत्थरों के जरिए हुदूद का तयन किया जा रहा है। हर 100 मीटर पर हुदूद को तयन करने वाला एक छोटा पत्थर और हर आधे किलोमीटर पर एक बड़ा पत्थर लगाया जा रहा है। मेट्रो अलाइनमेंट के हुदूद का तयन करने वाले इन पत्थरों को रात के वक्त भी साफ नजर आने के लिए रंग किया जा रहा है। इससे सड़क पर ट्रैफिक के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में मुकम्मल आगाही होगी और साथ ही इसमें आसानी भी हो सकेगी। मेट्रो रेल के एमडी एनवीएस रेड्डी ने कहा कि इन पत्थरों से जो कि नए अंदाज में लगाए जा रहे हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट के कामों का इंतजाम करने में आसानी होगी। वजीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने तमिलनाडु के वजीर आला के एम स्टालिन को उनकी 70वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट में केसीआर ने उनकी बेहतर सेहत और तमिलनाडु की आवाम की खिदमत के लिए तवील उम्र के सिलसिले में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने फराखदिली का मुजाहरा करते हुए गरीब और जरूरतमंद अफराद को इलाज के लिए मदद की, जिनसे उन्होंने ऋतु भरोसा प्रोग्राम के पस मंजर में मुलाकात की थी। वज़ीर आला ने थैलेसीमिया से मुतासरा 13 साल लड़के कार्तिक के बोन मैरो इलाज के लिए दरकार 26 लाख रुपए की रकम जारी की। वज़ीर आला के दफ्तर के प्रेस रिलीज में कहा गया कि जब समात और कुव्वत गोयाई से महरूम डी चंद्रशेखर ने मुलाजिमत फराहम करने की ख्वाहिश की, तो वज़ीर आला ने छोटा कारोबार करने के लिए 2 लाख रुपए की रकम मंजूर की। वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो गुर्दों के इलाज के लिए वेंकट नागरत्नमा को 10 लाख रुपए की रकम जारी करें। जिस्मानी माजूर के अहलिया और के अमूलिया को वज़ीर आला के रिलीफ फंड से फीकस 2-2 लाख रुपए बेहतर इलाज के लिए दिए गए। आंध्र प्रदेश के हर जिले में एक मंदिर को यकीनी बनाने के मंसूबे के तहत हुकूमत ने कहा कि रियासत में बड़े पैमाने पर मनादिर की तामीर की जा रही है। चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी की हिदायत के मुताबिक उन मनादिर की तामीर की जा रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के सत्यनारायण ने कहा कि हिंदू अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी तशहीर के लिए बड़े पैमाने पर कमजोर तबकात की आबादियों में मनादिर की तामीर शुरू की गई है। सत्यनारायण, जो हिंदू औकाफ के वजीर भी हैं, मंगल को कहा कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम श्रीवाणी ट्रस्ट ने हर मंदिर के लिए 10 लाख रुपए अलॉट किए हैं। उन्होंने बताया कि 1330 मनादिर की तामीर का आगाज हो गया है और मजीद 1465 मनादिर की तामीर अमल में लाई जाएगी। मरकजी हुकूमत ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल गैस के साथ साथ घरेलू गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। घरेलू गैस पर 50 रुपए का इजाफा और कमर्शियल सिलेंडर पर 350 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया गया। बढ़ती हुई कीमतों का इतलाक आज यानी 4 में से हो चुका है। बढ़ती हुई कीमतों के साथ ही कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए तक पहुंच गई है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2119 रुपए हो गई है। हैदराबाद में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1175 रुपए तक पहुंच गई है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत तकरीबन 8 माह बाद 50 रुपए बढ़ गई है।
लेक्चरर्स की मुबैना हरासानी की वजह से हैदराबाद के मज़ाफात में वाक़ एक कॉलेज में एक तालिब इल्म ने क्लासरूम के अंदर फांसी ले ली है। इंटरमीडिएट साल अव्वल के तालिब इल्म स्वातिक ने मंगल की रात फांसी ले ली। इसके साथियों ने कॉलेज के हुकाम को चौकस किया, लेकिन इंतजामिया ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया और स्वातिक को उसके साथियों ने ही हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हदूद में एक खानगी अकामती कॉलेज में यह वाक़या पेश आया। स्वाति के अफराद खानदान, रिश्तेदारों और दोस्तों ने इस खुदकुशी के लिए कॉलेज इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी मुनज़्ज़म किया। మాల్లో చనిపోయింది రాత్రి ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ మొత్తం కాలేజ్ ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई के कारकुनों ने हैदराबाद के नामपल्ली में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर के पास धरना देते हुए नारसिंगी चैतन्या कॉलेज के इंटर फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म स्वातिक की खुदकुशी के वाक़े पर एहतजाज किया और मुतालबा किया कि चैतन्या कॉलेज की मुसल्लमा हैसियत को बर्खास्त किया जाए। एसएफआई के अलावा एबीवीपी और एनएसयूआई ने भी इस मामले को लेकर एहतजाज किया। बैडमिंटन खेलने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के सिकंदराबाद के लालापेट में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम में पेश आया। उस शख्स की शिनाख्त 39 साल परमेश यादव के तौर पर की गई, जो स्टेडियम में बैडमिंटन खेल रहा था कि वो अचानक गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। इतला मिलने पर लालागुड़ा पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने मुकदमा दर्ज करके तमाम जावियों से जांच शुरू कर दी। परमेश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाखाना में महफूज कर दिया गया। परमेश मलकाजगिरी के रहने वाले थे। हैदराबाद के नवाई इलाके उपल में चलती डीसीएम वैन में अचानक आग लग गई। जराये के मुताबिक चाशुम्बी की सुबह नागोल इलाके से डीसीएम पुराने पेपर के लोड के साथ सिकंदराबाद की सिम जा रही थी कि इस गाड़ी के उपल चौराहे पर पहुंचने पर गाड़ी के कैबिन में अचानक आग लग गई। ये देखकर ड्राइवर ने चौकसी अख्तियार करते हुए गाड़ी रोकी और अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद गया। इस वाक़े की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया, ताहम तब तक ये गाड़ी जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई थी। हैदराबाद के जीडीमेटला इलाके में एक दवा की कंपनी में चाशुम्बे को एक रिएक्टर की सफाई के दौरान आग लगने से एक केमिस्ट और एक मजदूर की मौत हो गई। ये वाकया तब पेश आया जब मुलाजिमीन सफाई करने वाले क्लीनिंग सॉल्वेंट से रिएक्टर की सफाई कर रहे थे, तभी कुछ वहां पर इस केमिकल रिएक्शन की वजह से आग लगी। एक पुलिस अहदेदार ने इब्तदाई जांच के दौरान बताया कि आग लगने से 2 लोग झुलस गए हैं। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।
हैदराबाद की बहादुरपुरा पुलिस ने मकान से सोने की जेवरात की चोरी के इल्जाम में खातून को गिरफ्तार कर लिया। खातून के पास से 1,80,000 रुपए के सोने के जेवरात बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार खातून की शिनाख्त 40 साल जाहिदा बेगम के तौर पर की गई, जो शालीमुंडा इलाके की रिहायशी बताई गई। पुलिस ने बताया कि एक मकान में बुजुर्ग के इंतकाल के बाद जियारत के मौके पर रिश्तेदार जमा थे और तमाम ताम वगैरह के इंतजामात में मसरूफ थे। उस वक्त इस खातून ने जेवरात की चोरी कर ली थी। खातून के खिलाफ पहले भी एक मुकदमा दर्ज बताया गया है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।